हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। जगपति कांधे पर लिए निकट लक्ष्य के आ गए, कर हर बाधा पार। निरख रहे निज छावनी, रघुवर चतुर सुजान। लखन लाल जी कर रहे पर्ण कुटी निर्माण। लखन लाल जी कर रहे पर्ण कुटी निर्माण। सुंदर बड़ा सूझबूझ के संगे सैन्य छावनी के संरचना कैले है महाराज सुग्रीव। छावनी के गठन में महाराज विभीषण बड़ा दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी निर्देश दिले बारन। महाराज विभीषण भक्ति के साधना में जीवन बितावे वाला साधु लेखा सरल व्यक्ति के ई युद्ध संचालन का अनुभव कैसे हो गए? प्रभु, अपन महानता और लिप्सा खातिर तीनों लोकन में अपन तलवार के बल से त्राही त्राही मचाए वाला रावण के भाई हैं भगवान। आखिर राम सागर पार आवे में सफल हो ही गई। दंडक वन से बढ़त बढ़त लंका के माथा पर आके बैठ गई, और हम अब हिले वो वानरन के तुच्छ समझ के उनकर उछल कूद के तमाशा ही देख रहा हैं। हमार तो ये अनुमान है उनका देवलोक से दैवीय सहायता प्राप्त हो रहा बा, या स्वयं देवता लोग वानर रूप धारण करके राम के संगे आ गए बाड़न। देवलोक, दैवीय सहायता, तू केकरा सामने देवता के हौवा खड़ा कर रहा बाड़ा? जे मुंह में तिनका दबौले मेघनाथ के जयनाथ करत लंका तक घसीटाइल चलैले, जे खुद अपन रक्षा ना कर पैलन। ओ हारल देवता कौना बल पर लंकेश से टक्कर ली हैं? बेटा, हारल सिपाही चोट खाए नाग के तरह भयानक हो जाला। मौका मिलते ही वही तरह उमड़ पड़ेला, जैसे घाटा में पीछे हटल सागर के लहर फिर ज्वार बन के उबल पड़ेला। आपके बाल ही सफेद ना भइल हा आदरणीय माल्यवान जी, आपके खून के गर्मी भी समाप्त हो चुकल बा। हर समय हारल हारल उत्साहहीन राय देवे खातिर दरबार में बैठे से अच्छा तो ये बा
कि आप आर्य लोगन के तरह वानप्रस्थ लेके आर्यावर्त के कोनो कोना में जाके आराम करी। शांत तात इंद्रजीत, शांत। हम जानत हई तुहार नस में गरम खून उबाल मार रहल बा। शत्रु दल के साधारण सा सफलता से तुहार भुजा उनका रौंद डाले खातिर फड़क रहल बा। महाराज, जब वो मदारी राम अपन वानर दल के लेके अपन झूठा बल के डुगडुगी बजावत सागर की ओ पार पहुंचल रहल, वही समय हम ओकरा रौंद के सागर के रेत में मिला देती। बाकी डरपोक सलाहकार के राय लेके हमके रोक दिहल गई। और अब जैसे जैसे उनकर कदम बढ़ता रहल बा, लंका के नागरिक लोग में आतंक छा रहल बा। कहीं ऐसा ना होके महाराज कि नागरिक लोग के मन में छायल भय हमार सेना के मनोबल भी गिरा दे। ना युवराज, लंका के वीर बांकुरा सिपाही आपके संकेत के प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। तब तेरी कोना बात के आजे रणभेरी गुंजावे खातिर आदेश दीही। हमके आज्ञा दीही महाराज कि हम आज रात के अंधेरा में ही उनका शिविर पर धावा बोल दीही। अब ही तो वो कनाते खड़ा कर रहल हुई है। बिजली के लेखा उनका पर टूट पड़ब त चेतना आवे से पहले ही सब के सब ढेर हो जाइए। युवराज, आपके राय ठीक बा, ऐसे नहीं करे के चाहिए। बाकी आक्रमण आज ना कल रात के करे के चाहिए। कल का है वो ऐसे कि आज रात के हम उनका शिविर में जाके उनकर व्यू रचना के देख आवत हैं। हो सकेला वो भी यह विचार करके ऐसे ने व्यू रचना कैले हो खास कि हम लोग उनका पर आक्रमण करे जाएं और वो हम लोगन के चारों ओर से घेर ले। ये मत भुलाई कि अब उनका संग विभीषण बाड़ान। उनका हम लोगन के युद्ध पद्धति के ज्ञान बा। वो जरूर उन लोगन के सावधान कर दिले होखिए। विभीषण विभीषण कुलद्रोही। कुछ भी हो गया लंकेश्वर, इस समय वो शत्रु खातिर लंका के भेदी बाड़ान। ऐसे उनका शिविर के अंदर तक जाके हम एक बार राम के व्यू रचना के सूक्ष्म से सूक्ष्म हर कमी के खोजबीन कर लेवे के चाहते। एक बार तू अकेले ना जेबा शोक। हम अपना संगे सारण के ले जाए। हम दोनों बारन के रूप में उनकर बानर सेना में प्रवेश कर जाए। सावधान, विभीषण के नजर से दूर रही है। राक्षस के माया के पहचान लेबे ले पकड़ल जाइब। जी महाराज। अकंपन, रहस्य, महापार्श्व, तू यह बात के खास ख्याल रखिए कि नागरिक लोग में कोनो तरह के घबराहट फैले ना पावे। शत्रु के नगर द्वार तक अहिला पर भी कोनो आतंक न फैले। उनकर ध्यान कोनो दूसर ओरी लागल रहे। हमार दिनचर्या में कोनो अंतर ना आवे के चाहिए। जैसे प्रजा आश्वस्त रहे, भयभीत ना होके। ये आज्ञा महाराज। ये चमक कहां से? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकेला? वो भी दक्षिण दिशा से? एमे जरूर कोनो भेद है। आज्ञा होखे ताए भेद के भेदन हम करी कृपा सिंधु। यह मायामय स्थान के बारे में आपसे अधिक और के जान सकला लंकेश? असल में बात ये हो कि ना ही चमक चंद्रमा के हो और ना ही कौन बिजली के बा। फिर का है? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण के विलास भवन बा। ओकरे खुलल अंगना में रावण संगीत नृत्य के सभा बुला के आमोद प्रमोद में मगन बाड़न। उनमें बैठल रानी मंदोदरी के कान के कर्ण फूल हिल हिल के चंद्रमा के चमक के भ्रम पैदा कर रहल बा और महाराज दशानन के मुकुट सिंहासन पर छायल छत्र में से बिजली के आभा के आभास दे रहल है। अचरज, शत्रु अपन दल बल के संगे विशाल सागर के लांग के लंका के सीमा तक आ पहुंचल है।
कोनो भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकेला। माथा पर युद्ध के बादल मंडरा रहल बा और लंकापति निर्भय निश्चिंत होके आमोद प्रमोद में मगन बाड़न। महान अचरज। वीरवर लक्ष्मण ई जे ऊ कर रहल बाड़न वो रावण के रणनीति के एगो चतुर चाल बा। एह में रणनीति के का चाल हो सकेला? एह से तो यह सिद्ध होखेला कि ओकर हम लोगन के आवे के सूचना तक नहीं खे। पूरा सूचना बा। हमार एक पग आगे बढ़ेला उनका वही समय सूचना मिल जाला। ऐसे आपके लंका पहुंचे पर वो चिंता रहित होके के दिखावा कर रहल बाड़न, जैसे शत्रु के मन पर उनकर धाक जम जाए और ओहर लंका के प्रजा में युद्ध के आतंक न फैले। ऐसे अपन व्यवहार से ऐसे दिखावा तारन जैसे नर वानर जैसन शत्रु के उनका खातिर कौनो महत्व नहीं खे। उनकरा खातिर ऐसन चढ़ाई के कौनो खास मतलब नहीं खे। यह प्रदर्शन के यह अर्थ बा। फिर भी हमके चेतावनी तो ओकरा के दे ही देवे के चाहिए। शूरवीरन के नियम है कि शत्रु के सावधान करके ही ओकरा पर घात करे के। लक्ष्मण जी। हमार धनुष बाण लावता। जी आज्ञा। धनुष बाण का करब रघुकुल शिरोमणि? कुछ ना, ओकरा के सावधान कर देब। ओकरा के इतना बता देब कि हम लंका में आ गए हैं। धन्य है प्रभु आप। हे पार्वती पति, हे शूलपाणी, हे महादेव, रक्षा करी हे शिव शंभो, हे कैलाशपति, हमार पति के रक्षा करी। कैलाश नाथ तो हमेशा हमारे संगे ही बाड़न रानी। कौना कारण से इतना अधीर हो रहल बाड़ू? कारण पूछे थे स्वामी। इतना भयंकर अपशकुन और का हो सकेला? ना बादल, ना बिजुली, ना आंधी, ना तूफान। श्री राम के शिविर से। मंदोदरी, तू भी हमार शत्रु के श्री लगावे लगलू। क्षमा नाथ, बाकी उहे पड़ाव के ओरी से एगो झंझावात जैसन आयल। आपके आमोद प्रमोद में विघ्न बाधा डालत हमार कर्ण फूल काट के आपके मस्तक से ये मुकुट गिरा गए और आप कहा था कि कुछ बहल ही ना। अरे पगली, मस्तक के गिरल जेकरा खातिर शुभ होखत आइल बा, मुकुट गिरे से का सुकुन होई ओकर? आपके इतना भी हंसी में टाली स्वामी। बाकी हम आपके धर्म पत्नी हैं। आपके अच्छा बुरा हर काम में समान रूप से सहभागिनी हैं। हमार विनती स्वीकार करी। ये सगुन अच्छा न है। रघुनाथ से विरोध छोड़ दी है नाथ। मैं दानव की बेटी शीश काट के भुजा पर कैलाश पर्वत उठावे वाला महाराज रावण के पत्नी इतना साधारण टोटका से डरा गईलू? राम मायापति के अपन माया के टोटका दिखा रहल बा। ये टोटका ना महाबली, वो जरूर राम के बाण रहे। यदि बाण भी रहे तो का भइल? जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे ना आइल तबे तक बलबला रहल बा। अबही उ दशानन के चंद्रहास खड़ के चमक नहीं खे देखले। ब्रह्मास्त्र, नागपाश, इंद्र से छीनल वज्र, मायावी शूल के सामना नहीं खे कैले। लावा हमार मुकुट, पहिरा दा हमके। हे महादेव,
अनंत काल तक लंकेश्वर के माथा पर ये मुकुट दमकत रहे। पूरा क्षेत्र के चारों ओर से घेर देले बाड़न। सारन, इस शिविर ना पूरा का पूरा व्यू रचना बा। कोनो भी ओर से आक्रमण करी पूरा शिविर के घेर ना सकी। सुख, दरबार में तुझे अचानक आक्रमण ना करे के राय दिले रहा, वो कितना दूरदर्शिता भरल रहे। हम तो दंग रह गए हैं सारन। यदि हमार सेना आवेश में आके आक्रमण कर देत तो पहला वार में मुंह के खाए का पड़त। इतना कम समय में जितना जानकारी मिले के रहे मिल गई। अब हम लोगन के राम और लक्ष्मण के का सुरक्षा धल गई बा, ये देख के यहाँ से तुरंत निकल जाके चाहिए। कहीं विभीषण की नजर पड़ गई तो सब भांडा फूट जाये। तुहार भांडा फूट गए है शुक और सारण। माया से वानर सैनिक के रूप धर के भी तू विभीषण के नजर से बच न सकेला। अब तुहार लुका छिपी के खेल खत्म हो गई है। अपन असली रूप में आवा। पकड़ लाई दोनों के। ले चला श्री राम प्रभु के शिविर में। वहीं गुप्तचरण के उचित दंड देवे के निर्णय करिए। आपके आज्ञा के पालन हुई प्रभु। श्री राम प्रभु के जय होके। पधारी महाराज विभीषण, आसन ग्रहण करी। का बात है बंधु, आज आपके शांत मुख पर उत्तेजना दिखाई दे रहा बा। श्री राम प्रभु के सामने ले आवा दोनों के। के बाड़न ई दोनों? शुक और सारण, लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर। ये गुप्तचर बन के हमार छावनी में हम लोगन के भेद लेबे आयल बाड़न। अपन मायावी क्षमता से वानर सैनिक के रूप में वानर सैनिक से हिल मिल के हमार कमजोर बिंदु के खोज करत रहलन। उहे करत रहन जे गुप्तचर के करे के चाहत रहे। अब हम ऊ करब जे हम के करे के चाही। का करे के चाही हमके? गुप्तचर पकड़ल जाए तो ओकरा खातिर मृत्यु दंड निर्धारित बा। पहला बार जब ये दूत बन के आयल रहे, ओ समय राजनीति के अनुसार हम चाह के भी एकरा मृत्यु दंड ना दे सकली। बाकी अब ये गुप्तचर बन के आयल बा। रणनीति के अनुसार एकरा मृत्यु दंड दिहल ही उचित है प्रभु। गुप्तचर के वध होके के चाहिए। यह नियम है, युद्ध नीति है, राजनीति है। गुप्तचर के छोड़ दिहल रण में पराजय के कारण बन सकेला भैया। लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरन के जिये मरे पर निर्भर होखत तो शूरवीरता और रण कौशल बेकार है।
कि दोनों लंका वासियन के बंधन मुक्त करता। प्रभु, का आप सभे हमरा से सहमत नहीं? ना ना आर्य श्रेष्ठ, ये बात ना है। क्षमा दया निधान क्षमा, हम तो दंड के भागी हैं। प्रभु, महाराज रावण हमरा के आपके सैन्य बल, आपके मंत्री और महारथियन के पास का शक्ति बा, उनकर युद्ध संचालन के कौशल कैसन बा, रण के का योजना है और कमजोर बिंदु के भेज जाने खातिर भेजले रहन। आपन राजा के आज्ञा के पालन करके तू आपन कर्तव्य के पालन के लिए हुआ। ये सब छल बल रणनीति के अंग है। यदि तू सगरे भेद प्राप्त कर ले बाड़ा त लंका में जाके खुशी खुशी अपन राजा के हमरा बलाबल से पूरा तरह परिचित करा दा। यदि अभयो कुछ देखल बच गेल होके त निर्भय होके तू ओकर भी जांच पड़ताल कर सकेला। आप जैसे उदार शत्रु हम आज ले नहीं देख ले, ऐसे कि हम कोनो प्राणी के शत्रु है नहीं की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।